ऐसा नहीं है कि ये युद्ध रूस के लिए आसान पड़ रहा है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, जिसमें रूस को भीषण क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अगर यूक्रेन से कंपैरिजन करेंगे, यूक्रेन से तुलना करेंगे, तो रूस ने ये नहीं सोचा था इस तरीके का इतना बड़ा प्रतिरोध मिलेगा यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के लोग जान देने को तैयार हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात हुई है, जब यूक्रेन को कोई साथ नहीं दे रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि उन्हें साथ देने के लिए 27 देश में से कोई नहीं आया और शक्तिशाली देशों ने साथ छोड़ दिया है। फिर कौन है एनोनिमस जो उतरा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन के साथ उतरते ही इसने रूस में बड़ी तबाही लानी शुरू कर दी है। रूस के सोच से बाहर इस एनोनिमस ने न सिर्फ तबाही का सिलसिला जारी कर दिया है, बल्कि खुलकर ये कहा है कि हम रूस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं। कौन है ये जो चेहरे को अपना छिपाए हुए है लेकिन बड़ी क्षति पहुंचा रहा है रूस को? जानेंगे यूक्रेन वार से हर अपडेट। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के नाम संबोधन में ये बात साफ कर दी थी कि आज की रात बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन इस रात की अगली सुबह जरूर आएगी। आपको बता दें, जेलेंस्की वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी तक डट कर मुकाबला किया है रूस का। और ये जो आप देख रहे हैं कीव का रेसिडेंस पैलेस है, जिसे रात में ये लग रहा था कि रूस की तरफ से स्ट्राइक किया जाएगा, लेकिन ये लोग बेखौफ होकर बिना डरे अपना राष्ट्रीय गान बजा रहे थे। ये मामला अफगानिस्तान की तरह नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन के लोगों ने जोरदार टक्कर दिया है रूस को। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आंकड़े बता रहे हैं। अभी तक यूक्रेन ने 80 टैंक उड़ा दिए हैं रूस के। इसके अलावे 516 आर्मर्ड व्हीकल्स जो कि अलग अलग टाइप के हैं, 10 फाइटर जेट, 7 हेलीकॉप्टर और कथित तौर पर 2800 मिलिट्री पर्सनल, यानी कि जो सैनिक वगैरह हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, उन्हें मिलाकर। तो बड़ा टफ रिप्लाई यूक्रेन दे रहा है। पर यह भी सच है कि यूक्रेन की मदद के लिए अब तक कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि नाटो भी खुलकर सामने नहीं आया है। जो भी अभी हो रहा है वो यूक्रेन के हौसले पर ही हो रहा है। पर इन सब के बीच एक ग्रुप या देश जो कहे वो सामने आया है और उसने खुल्लम खुल्ला वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसका असर भी तुरंत ही देखने को मिलने भी लगा है। इस वक्त जो आपने देखा पिछली खबर में, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा हिस्सा बन रही है इस युद्ध का, इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए खास तौर पर संसद की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर को इस्तेमाल कर रहा है रूस यहाँ तक कि अपनी बात को पहुंचा रहा है अपनी मीडिया के जरिए, बाकी तरीकों का इस्तेमाल करके कि रूस ने जो इन्वेजन शुरू किया है वो इन्वेजन सही है, यूक्रेन नरसंहार कर रहा था, यूक्रेन के अंदर चीजें ठीक नहीं है। रूस और पुतिन ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे, पर साथ ही साथ यूक्रेन की वेबसाइट, यूक्रेन के डिफेंस वेबसाइट, डिफेंस साइबर चीजों पर अटैक कर रहे थे और ये अटैक भारी पड़ रहा था यूक्रेन के ऊपर। ऐसे में क्या होता है, अचानक से रूस की जो डिफेंस साइट है वो बंद हो जाती है। अचानक से रूस के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे कि रसिया टुडे जैसा बड़ा मीडिया आउटलेट्स, ये बंद हो जाता है। इसको ठीक करने में रूस को आधे घंटे से ज्यादा वक्त लगने लगता है और जैसे ही ये ठीक होता है फिर इसे बंद कर दिया जाता है। इन सब में जब रूस को समझ में नहीं आने लगा कि कौन कर रहा है, तब तक एक घोषणा आई और इस घोषणा ने ये कह दिया कि हमने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें, न सिर्फ ये हुआ बल्कि
बहुत बड़े पैमाने पर रूस का जो डिफेंस डेटा था वो सारी चीजें लीक हो गई। ये ग्रुप है एनोनिमस ग्रुप। हालांकि इसके पीछे कोई न कोई देश है, पर ये ग्रुप असल में करता क्या है तो आपको बता दें, ये ग्रुप दरअसल हैकरों का ग्रुप है। कुछ लोग, कुछ हैकर ऐसे मिले जिनकी सोच एक तरह की थी और इन हैकरों ने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया और उसका नाम दे दिया एनोनिमस। अब ये जो ग्रुप है ये कई बार एक्टिव हुआ है, खास तौर पर जब कोई युद्ध होता है या कोई बड़ा इवेंट होता है। और अब इस एनोनिमस ग्रुप ने सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्ट पुतिन को ये कहा है कि हमने शुरू कर दिया है जंग तुम्हारे खिलाफ। अब इन्होंने न सिर्फ मैसेज दिया है पुतिन को, बल्कि इन्होंने नाटो की भी क्लास लगाई है और अमेरिका की भी क्लास लगाई है, पश्चिमी सहयोगियों की भी क्लास लगाई है कि आप लोगों ने सही से साथ नहीं दिया। यूक्रेन का जो साथ मिलना चाहिए था वो साथ आपने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको बता दें, एनोनिमस ने खास तौर पर एक वीडियो भी रिलीज किया है और इस वीडियो में ये कहा है कि हमने साइबर वार छेड़ दिया है रूस के खिलाफ। वैसे ये पहली बार है कि यूक्रेन की तरफ से भी है कोई जो लड़ रहा है रूस के खिलाफ, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन है ये और क्यों इसे बेहद खास माना जा रहा है। ये तो निश्चित है कि आज के समय में युद्ध में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। पर आखिर ये ग्रुप चल किस तरफ से रहा है? कुछ तो कारण होगा जो इस ग्रुप को मदद मिल रही है। वैसे आपको बता दें, अब तक इसके बारे में कोई ठोस पुख्ता खबर नहीं आई है, लेकिन जो हरकतें ये ग्रुप करता है, इस हरकतों से ये लगता है जैसे कि ये ग्रुप अमेरिका सरकार के द्वारा फंडेड हो या फिर इस ग्रुप के जो लोग हैं ये प्रो अमेरिका ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये ज्यादातर रूस के खिलाफ या फिर उन देशों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करते हैं जो अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये बड़ा झटका है रूस के लिए। इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि रूस ने ये नहीं सोचा था कि जिस तरीके का साइबर वार वो छेड़ रहा है उस तरीके का जवाब भी उसे कहीं न कहीं से मिलने वाला है। वैसे इस ग्रुप का अपना ट्विटर भी है जिसके जरिए वो लगातार कह रहे हैं कि हम वॉर की घोषणा कर रहे हैं और रूस को आराम से हम लोग रहने तो नहीं ही देंगे। आप देख सकते हैं इनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। पहले ट्वीट में ये घोषणा कर रहे हैं कि ये रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरे ट्वीट में इन्होंने डेटाबेस लीक कर दिया है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेबसाइट के, और उसके बाद इन्होंने डिफेंस वेबसाइट को भी डाउन कर दिया है। अब ये लगातार सूचनाएं भी दे रहे हैं यूक्रेन की सेना को क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इस ग्रुप के पीछे कौन सा देश हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।